रील बना रहे थे रेलवे ट्रैक पे, दे गॉट क्रश्ड। ओह माय गॉड। अब ये रील बना रहे थे, इसका भूत कहाँ से आया? इसका भूत यहाँ से आया, हमने 4 लोगों की रील देखी थी जिस रील में बताया था यार मैंने रील बना करके इतना पैसा कमा लिया और मैं यहाँ पहुंच गया। आजकल आप यंग्स में, मिलेनियल्स में देख लो, पेशेंस नहीं है। दैट पेशेंस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स। व्हाट वी डू पूरा दिन, टक टक टक। अटेंशन स्पैन। टेक्नोलॉजी ने हमारे IQ को इतना बूस्ट कर दिया है कि वी थिंक, एंड इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, IQ is something which we feel is everything. But the reality to lead a pleasant life is not about IQ, it's about EQ and SQ. EQ and SQ? EQ is the emotional quotient. एंड क्योंकि ये इमोशनल क्वेश्चन बच्चों में नहीं है, इसलिए आप देखते हो आजकल यंग बच्चे चाहे सक्सेसफुल यूट्यूबर है, ये है वो है, और सुसाइड कर लेते हैं। Some are saying that to be healthy is to be sexually healthy. Some are saying कि excess of everything is bad. So where your perspective comes? यहाँ पर रिलेशंस कनेक्शंस तो है नहीं, तो वॉइड फिल कैसे होगा? उस वॉइड को फिल कर लिया कंटेंट और सोशल मीडिया ने। तो जब आप उसको यूज करते हो ना, तो एक पॉइंट पे आके आप फ्लश आउट हो जाते हो, माइंड आपका बिल्कुल पैक्ड हो जाता है। अब आपको चाहिए प्रेशर को रिलीज करना है। अब प्रेशर रिलीज करने के लिए क्या करें? किसी ने पढ़ लिया कि यार मैस्टरबेशन कर लो, इट्स अ वेरी गुड तरीका, या किसी ने पढ़ लिया यार गेट इनटू समथिंग सेक्सुअल प्लेजर इज अ वे टू रिलीज अ प्रेशर। ये हमने एक स्टेटमेंट बना ली और उसको हमने लाइफस्टाइल बना लिया अपना। शादी होती थी, दे हैव अ फैमिली, काम करते थे और बच्चों को खाना पिलाना, अच्छा एजुकेशन, सब कुछ वही मैटर करता था। Nowadays, don't you think there's a certain pressure कि पर्पस होना ही चाहिए? तो घर के जो काम काज होते थे ना, उन्हीं को करने में इतना समय लग जाता था, वो अपने आप में एक पर्पस था। इंडिया में बर्तन धोने के लिए भी एक टास्क है। यहाँ पर लोग खोलते हैं, दे जस्ट कीप इट इन देयर और बर्तन वॉश हो गए अपने आप, राइट? सो टेक्नोलॉजी ने आपको असिस्ट करके आपका टाइम को कम कर दिया। अब जब टाइम को कम कर दिया तो यू हैव एन एम्प्टी स्पेस। हेलो एवरीवन, आई एम खुशी अरोड़ा और आप कनाडा टीवी देख रहे हैं। और हमारे पास आज एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, एंटरप्रेन्योर है और ख़ुद का भी पॉडकास्ट है और लोगों के साथ बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव, एक बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव आई वुड से शेयर करते हैं। यू माइट हैव सीन हिज रील्स दैट हैव गॉन वायरल एंड ही हैज़ brought up many guests जो अपने पर्सपेक्टिव वहाँ पर शेयर करते हैं। सो आई वेलकम उज्ज्वल चुग। वेलकम टू कनाडा टीवी। थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने सुना आपको 2 महीने ही हुए हैं अभी कनाडा आए, कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ। आई एम नॉट अ परमानेंट, दिस कंट्री हैज़ वेलकम्ड मी। मैं परमानेंट यहाँ का नहीं हूँ, हम दिल से भारत के हैं, वैसे हर मतलब देश के हैं। सो आई हैव जस्ट कम हेयर फॉर सम मीटिंग्स, some good sessions for a family and for meeting wonderful people like you on the podcast. So sweet of you. I would like to welcome you. Thank you so and much. A warm welcome basically. So kind of you. Thank you. And शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। जी। हम बात कर रहे थे कि you have been always active as a youngster भी। तो जब आप यंगस्टर थे और जो आज के यंगस्टर हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? आज को जिनको हम जेनजी बोलते हैं। चलो ये बढ़िया सवाल पूछ लिया। मुझे ना डर लग रहा था, मैंने कहा कहीं यार आप पूछोगे मुझे जर्नी बताओ, और सच बताऊं मैं ये जर्नी बता के बोर हो चुका हूँ। बट एनीवेज दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो व्हेन आई सी एंड द सो कॉल्ड जेन जी, व्हाट वी टॉक अबाउट दीज डेज, डिफरेंस अगर हम देखें, सो अगर बड़े सटीक डिफरेंस की बात करें, दीज आर द पीपल हु आर लाइक सुपरली डेक्ड अप विद टेक्नोलॉजी बचपन से ही। जैसे हमारे पास क्या होता था ना, हमारे पास मुझे आज भी याद है 12th क्लास तक फ़ोन नहीं होता था, और तब वो वाले फ़ोन नहीं आते थे, दी स्मार्टफोन्स। मेरे को आज भी याद है। आई हैव बीन लिटिल मोर आई वुड से ब्लेसेड एंड पैम्पर्ड एंड थिंग्स इन अ वे सर्टनली, और सो आई कॉल माई फादर एज बडी। तो उन्होंने मेरे को एज अ दोस्ती वाला हमेशा एक को रिलेशन रहा। तो मुझे स्कूल की 12th क्लास में मुझे बस सबसे पहला आता था फ़ोन 6600 नोकिया का। नोकिया 6600 मिल गया था, बीच जो जॉयस्टिक आती थी, बड़ा शौक था। तो वन थिंग इज दीज ऑल मिलेनियल्स आर डेक्ड अप विद टेक्नोलॉजी, सुपर डेक्ड अप। तो ऑब्वियसली जब सुपर डेक्ड अप है टेक्नोलॉजी के साथ, तो कहीं ना कहीं एडवांस लेवल बहुत ज़्यादा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं दोनों को ना प्रोज एंड कॉन साथ साथ बता के चलूँगा एज अ डिफरेंस, ठीक है। बट उसके साथ इवेंचुअली दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई है कि ओवर डेकिंग अप एंड ओवर यूजेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड देम स्लेव ऑल्सो। वो कहीं ना कहीं इसके इतने आदी हो चुके हैं
कि जिसकी वजह से बड़े अनवांटेड प्रॉब्लम्स भी उनमें डेवलप हो रही हैं. जैसे आप देखोगे आजकल आप यंग्स में मिलेनियल्स में देख लो, पेशेंस नहीं है. दैट पेशेंस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स. व्हाट वी डू पूरा दिन True. टक टक टक. अटेंशन स्पैन. सेकेंडली क्या है कि ड्यू टू दिस रील्स एंड शॉर्ट्स, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का दायरा बड़ा ही, मैं इसको ना बड़े इस ढंग से बोलता हूँ. सो व्हेन आई टॉक विद यूथ, सो यूथ इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड सोल, एंड व्हेन आई टॉक टू देम ना, मैं उनसे बड़ा लॉजिकल होकर बात करता हूँ, क्योंकि दे ऑलवेज से वी आर स्मार्ट पीपल. तो मैं कहता हूँ इनकी लॉजिकल होकर के ही बजाई जाएगी, तभी इनको समझ आएगा. बिल्कुल, ठीक है. बिल्कुल. तो हम बोलते हैं यार हमारे माँ बाप ये लोग, हम लोग कंजर्वेटिव हैं. मैं उनको बोलता हूँ यार कंजर्वेटिव तो तुम हो सबसे ज़्यादा. क्यों? क्योंकि उनके लिए आज की सोशल वैलिडेशन या चीज़ों को देखने का सेटअप 3-4 चीज़ों में ही है. कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, कितने व्यूज़ आए. असली कंजर्वेटिव तो आप हो. हम आज की डेट में कोई भी चीज़ को किस दायरे से, मापदंड से देखते हैं. ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से पेशेंस गई. दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई, वी हैव स्टार्टेड बिकमिंग प्री जजमेंटल. हम एक रील देखते हैं, 60 सेकंड में आदमी आपको क्या ही समझाएगा. हम देखते हैं 60 सेकंड, उसने अच्छे से बताया, नीचे इतने लाइक इतने कमेंट, ये हमें लगता है यार ये सही है, ये करते हैं. बात की स्टोरी तो पता ही नहीं है. बिहाइंड द सीन तो हमें बिहाइंड द सीन तो पता ही नहीं है, और पूरी स्टोरी तो पता नहीं है. तो 60 सेकंड में उसने आपको एक्साइट तो कर दिया, और आपने ये नहीं समझा कि यार इस एक्साइटमेंट में देख तो लूं डिटेल क्या है. आपने कहा यार चल करते हैं, एंड दैट एंड अप इनटू समथिंग नास्टी एंड समथिंग विच इज़ नॉट प्रोडक्टिव. या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे अभी एक रिसेंट बात करूं, पिछले 5 दिन पहले, सो आई वॉज एट दी, हमारा एक ZTV पे एज एन एक्सपर्ट पैनल हो रहा था, उसी पे आई वॉज देयर. सो केस वॉज, अभी 6 दिन पहले देयर वॉज अ यंग कपल ऑफ इन देयर 25 to 30 एज विद अ 3-year-old यंग चैप. रील बना रहे थे रेलवे ट्रैक पे, दे गॉट क्रश्ड. ओह माय गॉड. ठीक है. अब ये रील बना रहे थे, इसका भूत कहाँ से आया? इसका भूत यहाँ से आया, हमने 4 लोगों की रील देखी थी, जिस रील में बताया था यार मैंने रील बना करके इतना पैसा कमा लिया और मैं यहाँ पहुँच गया. अरे भाई, सिर्फ रील बना करके पैसे होने होते तो फिर तो पूरे वर्ल्ड से गरीबी सबसे पहले चली जाती. बिल्कुल. बट सिंस वी हैव दैट हाफ हार्टेड नॉलेज, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. तो ये हाफ हार्टेड नॉलेज से अगर हम प्रॉब्लम पे जाएं, तो प्रॉब्लम इज वी हैव बिकम टू जजमेंटल. राइट. देन मिलेनियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं सबसे बड़ी कोर प्रॉब्लम देखता हूं, जो सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है, टेक्नोलॉजी ने हमारे IQ को इतना बूस्ट कर दिया है कि वी थिंक, एंड इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, कि IQ is something which we feel is everything. But the reality to lead a pleasant life is not about IQ, it's about EQ and SQ. EQ and SQ? EQ is the emotional quotient. And क्योंकि ये इमोशनल क्वेश्चन बच्चों में नहीं है, इसलिए आप देखते हो आजकल यंग बच्चे चाहे सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल यूट्यूबर है, ये है वो है, और सुसाइड कर लेते हैं. अभी आप इंडिया में भी सुन लो, अभी पीछे पीछे IIT के सुसाइड केस आ रखे हैं. अभी IIT के दोबारा कोलकाता का एक और सुसाइड केस आया है, पिछले 10 दिन की बात है. नीट का जो टॉपर था 2017, उसका सुसाइड हो गया. कितने सारे केसेस हैं. एंड ये मैं कोई 2-3 केस तो बता रहा हूँ जो नए ताज़ा मेरे माइंड में. आप अगर देखेंगे देयर इज अ ह्यूज, और वो उन बच्चों के नहीं है जो सोशली सक्सेसफुल है, क्योंकि हमने IQ को इतना तवज्जो दे दिया. मुझे लगता है सोशल, मैं आपको सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये सोशल मीडिया से पहले भी मुझे क्या लगता है, माय ओन पर्सपेक्टिव, कि जब सोशल मीडिया आया तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा पता लगने लग गई कि सुसाइड्स हो रही हैं, डिप्रेशन का कुछ एग्जिस्ट करता है, मेंटल हेल्थ भी एग्जिस्ट करती है. बच्चे होते हैं, उनको भी इमोशंस अपने रेगुलेट करने चाहिए. पेरेंट्स को ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए. हमें तब पता चला जब सोशल मीडिया आया. उससे पहले भी ये चीज़ें होती थी, वो इतनी बूस्ट अप नहीं हुई. सुसाइड्स पहले भी होती थी. तो अब हमें वो पता लगने लग गई हैं. तो डू यू थिंक सोशल मीडिया इज ऑल्सो is kind of acting as a bridge? देखिए, what you are saying is very true in a context कि अगर आप देखो तो सोशल मीडिया एक व्हीकल तो है. That's a reality कि एक व्हीकल है जिसने आपके लिए ईज आउट कर दिया. बट मेरी हमेशा से आदत है कि जो चीज़ आदमी को खराब कर रही है उसके सोल्यूशन पे आओ. देखो, देखा जाए तो आई ऑल्सो रन अ कंपनी. आई एम अ फाउंडर ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी डिजिटल कंपनी. वी मैनेज द सोशल मीडिया ऑफ सो मेनी कंपनी. और फिर भी मैं यहाँ बैठा बैठा उसको गलत बोल रहा हूँ. मैं गलत उसको एज अ होल नहीं बोल रहा हूँ. इट्स अ बून इन अ वे. इफ यू सी, अगर आप चलो दूसरे साइड पे चलते हैं, जब इसकी बात,
इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग बेंचमार्क काम करा है. देयर हैव बीन सो मेनी क्रिएटर्स हु हैव गॉन फ्रॉम रैग टू रिचेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया. Yeah, no doubt. Their life is turned. So it's a boon. This social media has come with a bigger possibility. But the point is, अगर इसका सही regulated use और साथ में जब तक हम इसको चलाएंगे तो ठीक है. जिस दिन से ये हमें चलाएगी उस दिन से प्रॉब्लम है. तो excess of everything is bad. That's a universal truth. Yeah. It applies to everything. True. मैं आपको सुन रही थी जब आप मैम से बात कर रहे थे. यू टॉक्ड अबाउट हैविंग अ पर्पस इन लाइफ, राइट? मुझे ये बताओ कि जब पहले जब मेरी मॉम डैड के टाइम पर मैंने कभी वर्ड उनके मुंह से नहीं सुना. करेक्ट. गोल, पर्पस, ड्रीम्स, राइट? शादी होती थी, दे हैव अ फैमिली, काम करते थे और बच्चों को खाना पिलाना, अच्छा एजुकेशन, सब कुछ वही मैटर करता था. Nowadays, don't you think there's a certain pressure कि पर्पस होना ही चाहिए, गोल होना ही चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन. इसको कभी कभी हम पर्पस को कभी कभी हम पर्पसली फोर्सफुली इम्पोज करते हैं, बट ऐसा नहीं है. जो आपने बैक इन टाइम्स बोला ना, तब भी पर्पस और गोल होता था, बस हम इस शब्दों को यूज नहीं करते थे. कैसे? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, दिस सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड. Right, we have evolved, and how we have evolved, one of the biggest thing which has been, we can see evidently in this evolution, is the advent of technology. This generation is in the most sophisticated era. आप, मैं, millennials, ये सब sophisticated era में है, most technologically. अब पहले क्या होता था, आप जब हमारे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तब ये सब चीज़ें नहीं होती थी. टेक्नोलॉजी वॉज नॉट देयर टू असिस्ट यू. तो घर के जो काम काज होते थे ना, उन्हीं को करने में इतना समय लग जाता था, वो अपने आप में एक पर्पस था. आज की डेट में जो आप घर के काम कर लेते हो, अब जैसे मैं यहाँ कनाडा में देखता हूँ, यहाँ पर इंडिया में बर्तन धोने के लिए भी एक टास्क है. यहाँ पर लोग खोलते हैं, दे जस्ट कीप इट इन देयर और बर्तन वॉश हो गए अपने आप, राइट? सो टेक्नोलॉजी ने आपको असिस्ट करके आपका टाइम को कम कर दिया. अब जब टाइम को कम कर दिया तो यू हैव एन एम्प्टी स्पेस. अब वो एम्प्टी स्पेस जो है, और उसमें जब माइंड चलेगा तो उसको कुछ ना कुछ करना है. बैक इन टाइम तब के लोगों के पास क्या होता था, उनके पास समय ही नहीं था, क्योंकि वो समय इतना सा था, एंड they were supposed to do so much hard work and intensive things कि समय बचता ही नहीं था. और उनको फुलफिल करना अपने आप में एक पर्पस था, जिसको आज हम कर रहे हैं, है तो वो भी पर्पस, बट हमें वो इसलिए नहीं लगता. हमें लगता है, वो कहते हैं ना, जब चीजें आसान हो जाती है, अबंडेंस में आ जाता है, तो हम उसको केयर नहीं करते. एग्जाम्पल देता हूं आपको बेस्ट, आप उसको बड़े इजीली सब कनेक्ट कर पाएंगे. ओके. आप, पहला एग्जाम्पल, पीपल हु हैव माइग्रेटेड, स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, पहला उनके लिए एग्जाम्पल. क्या आपको डिफरेंस महसूस नहीं होता वहां घर पे, जब माँ आपकी सुबह सुबह आपको बना के खिलाती थी, आपको यहाँ आने के बाद वो गैप नहीं लगा? आपको वहां कभी वो गैप नहीं महसूस हुआ था? यहाँ के बिल्कुल लगा. वहां के पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप अपनी मदर को टेक फॉर ग्रांटेड लेते थे. अबंडेंस में था ना, आप लगा, अरे माँ ही है, इसका तो काम ही है. यहाँ आके समझ आया, यार मम्मी के बच्चे सोच रहे होंगे अब ये ऐसा तो सच में है. समझ गए ना? तो इसमें गलती नहीं है, ये विधि का विधान ऐसा है. एनीथिंग विच कम्स इन अबंडेंस, इट इज ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड. नाउ things that we need to do in our day to day life as our daily chores we need to do, कि भाई दिन की दिनचर्या जो चलानी है, उसको करने का जो माध्यम है वो इतने अबंडेंस में, इतना ईज आउट हो चुका है कि हमें वो टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो इसलिए वो गोल का एजेंडा नहीं है. ओके, एक और काउंटर क्वेश्चन करूंगी इसी पे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई लव टू. आपने बोला कि इट्स अबंडेंस, लोगों के लिए आसान हो गया है, बट आई थिंक ईज आउट एंड अबंडेंस, both. Okay, some people still here in Canada, because I am living Canadian life, right? Yes. So I have seen Difficult. people struggling, washing their own utensils, cooking food after having shifts. For those people, they have dreams, they want to do something, but they are stuck in a loophole कि पैसे कमाने हैं, ठीक है, घर चलाना है, और साथ में ड्रीम भी, मतलब ड्रीम्स भी देखने हैं. स्पेशली वुमेन, उनको एक मैंने मतलब विमेन से सुना कि वो बोले पता नहीं कौन लेकर आया है फेमिनिज्म, अच्छा तो था, घर पे काम कर रहे थे एज अ हाउस वाइफ, राइट? ये कहाँ से अब आ गया है कि इंडिपेंडेंस चाहिए, या फिर है ना, सो इंडिपेंडेंट होना है, पैसा कमाना है. सो
ये नए नए वर्ड्स जब आते हैं, फेमिनिज्म आता है, इक्वालिटी आता है कि इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, कुछ लोगों के लिए वो अलग चीज़ है कि हमें ये नहीं चाहिए, वी वर बेटर व्हेन वी वर इनसाइड होम एंड जस्ट हाउस वाइफ. तो हर एक मतलब इट्स नॉट ईजी फॉर ऑल ऑफ देम, बट स्टिल दे हैव ड्रीम. सो हाउ दे कैन मैनेज एंड बैलेंस? देखिए, आपने जो बड़ा अच्छा सुंदर क्वेश्चन पूछा, बिकॉज उस क्वेश्चन पे तो पिछले 1 महीने में हम यहाँ से कुछ काम करके जा रहे हैं कनाडा में. हमने किसी चीज़ की नींव रख दी है. मैं शेयर करूँगा वो क्या नींव रखी है, वो बाद में आता हूँ मैं उस पर. ये जो लूप में फंसने का कारण है ना, उसका कारण क्या है? तो somebody has rightly said when you are in Rome be like Romans. ये जो एरा है ये स्मार्ट वर्क का एरा है. यहाँ पर सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनता. यहाँ पर कनाडा में मैंने एक प्रॉब्लम देखी और उस प्रॉब्लम से मुझे दिखा कि दिस इज अ लैंड ऑफ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ लैंड ऑफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड आई फाइंड पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग. वाई पीपल आर स्टकिंग अप इन द लूप इज क्योंकि वो एक ही एंगल पे सोच रहे हैं. दे आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. आदमी आता है यहाँ कनाडा, यहाँ का एक स्ट्रक्चर और एक सेटअप है टू लीड अ लाइफ. जैसे आपको मान लीजिए रोड पे जाना है तो आपने लाइसेंस लेना है, जो जो चीज़ें करनी है आपको पता है. लाइसेंस के बाद गाड़ी ध्यान से चलानी है क्योंकि अगर मेरे से लग गई तो मेरे इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी एंड सो मेनी अदर थिंग. सिमिलरली आपको पता है ये इंश्योरेंस कराइए. फिर फाइनली लोगों को पता लगता है पैसा कहाँ से कमाना है. तो लोगों को पता लगता है यहाँ पर 4-5 कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, जॉब्स हैं वगैरह, उसमें किस तरीके से फिट हो जाओ. अब क्या है कि आप एक ही ढर्रे को अपनाने की कोशिश कर रहे हो तो यू विल इवेंचुअली स्टक अप इन अ लूप. एंड दैट्स द रीजन वेयर पीपल आर एक्चुअली स्टक अप हियर इन द लूप. मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ वो कहने को फॉरेन में है बट वो करने को जब मैं देखता हूँ तो वो करने को बेचारे सारे यहाँ मजदूरी करने में ही लगे हुए हैं एक तरीके से. क्योंकि वो लूप का कारण क्या है? क्योंकि वी आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. सो द वे पॉसिबिलिटी ऑफ ऑलवेज दिस इज यू नीड टू हैव सम स्पेस. देखो अल्टीमेट क्या होता है, अगर आप बात कर रहे हो सक्सेस ग्रोथ किसी भी चीज की तो इसको बड़े सरल शब्दों से समझते हैं. पैसा, जैसे आपने बोला मनी, दे वांट टू अर्न मनी. मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव दिस प्रॉब्लम दैट दे वांट टू अर्न मनी एंड दे कीप ऑन रनिंग फॉर मनी. वो कहते हैं भाई पैसा कमाना तो भागो, यू एम फॉर इट, वो मेरा लक्ष्य है, भागो. द प्रॉब्लम इज मनी एंड फेम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉट यू पुट एज अ रेसिपी. जैसे मुझे एक अच्छी चाय पीनी है, मैं कहूँ यार मुझे अच्छी चाय पीनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट चाय आ जाए. अरे भाई नहीं आएगी, काम करना. अच्छी चाय पीनी है ना, तो अच्छी चाय बनाने के लिए ये पता होना चाहिए चाय कैसे बनती है. एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा उसी करेक्ट प्रोसीजर के साथ. यानी कि आपको पता होना चाहिए चाय का एक प्रोसीजर है, खड़ा होऊंगा, उसके बाद सामान चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद मुझे वही फॉलो करना है कि यार पहले पानी डलेगा, पानी को उबलने देना, फिर उसमें डालना इलायची, फिर डालना अदरक, फिर उसको प्रॉपर उबलने देना, फिर उसमें डालना दूध, दूध को कड़ने देना, 5-7 उबाले आधे नहीं देना. ये नहीं दूसरे उबाले पे उतार दी फिर आप कहोगे चाय कच्ची है. सो देयर इज अ प्रोसीजर टू प्रोसीजर. सो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू डू एंड व्हाट यू पुट इन एज अ रेसिपी ऑफ सक्सेस. राइट. रेसिपी ऑफ सक्सेस का आउटकम है. इसको मैं दूसरे बड़े ड्रामेटिक तरीके से ऐसे भी बोल देता हूँ जोड़ते जोड़ते कि हमेशा आप देखोगे ना तो हम 2 जगहों के पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी और सरस्वती होती है ना. आप कभी भी देख लेना, कभी भी मंदिर जाओगे, उसका बड़ा डीप सिग्निफिकेंस है. लोगों को लगता है लक्ष्मी हमेशा उसकी मूर्ति खड़ी हुई होती है, लक्ष्मी हमेशा खड़ी होती है और सरस्वती बैठी हुई होती है. तो जो खड़ी है वो आज यहाँ खड़ी होगी तो कल वहां भी खड़ी होगी, वो आपके पास परमानेंट नहीं टिकेगी. सरस्वती जहाँ बैठ जाती है वहां बैठ जाती है. हाथों की मैल. So the idea is, at the end of the day, the game of getting into this money to achieve this, जिसको हम सिर्फ सक्सेस को इसी से डिफाइन कर देते हैं, which technically success is not about this, but मान लेते हैं किसी की डेफिनेशन सक्सेस की मनी है और उसको लेना है. तो मुद्दा बड़ा सिंपल है कि आपको रेसिपी आनी चाहिए सक्सेस की और उस रेसिपी का प्रोसीजर सही आना चाहिए. बिल्कुल. ये आता होगा तो मनी आ जाएगी. और रेसिपी आना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे पनीर टिक्का बनाना सीखना है, तो पनीर टिक्का बनाने के लिए मैं कहीं ना कहीं से नॉलेज लूंगा नहीं लूंगा, चाहे यूट्यूब से, गूगल से लूंगा. सिमिलरली आपको इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी. सो आइडिया इज अंटिल एंड अनलेस यू डोंट वर्क ऑन योर नॉलेज योरसेल्फ, आप उसी मोनोटोनस साइकिल में घुस करके पैसा कमाना चाहते हो तो भाई लूप में फंसोगे. क्योंकि आज की डेट में एक नेटवर्क कंजेशन हो चुकी है. कनाडा हैज बिकम अ कंजेस्टेड कंट्री. Everybody has been hopping. After COVID, there is such a big rush
बिल्कुल एड्रेनलिन रश की तरह एकदम रश हुआ है यहाँ पर लोगों का। जब इतना बड़ा रश हुआ है, जगहें उतनी है, वही कन्वेंशनल बिजनेसेस है, वही जॉब्स हैं, अलग से कंट्री अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रही है, अलग अलग प्रॉब्लम्स कंट्री की अलग हैं, तो आप जब तक उस पर काम ही नहीं करोगे, अपनी नॉलेज पे आप कह रहे हो नहीं यार इसी में से ना मैं कुछ बड़ा बनाऊंगा, कैसे बना लोगे? बिल्कुल ट्रू। You have to find your pie, na? Of course, of course. And that is what you need to do on yourself and the knowledge. Beautifully explained. इसको शॉर्ट रखना है हमने, तो बहुत सारी बातें, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। आप बिल्कुल रैपिड फायर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन कि सेक्सुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आर दे बोथ डिफरेंट थिंग्स? आर दे अलाइंड टुगेदर? और आजकल एक मैं बहुत चीज़ें सुन रही हूँ कि कपल्स डोंट वांट टू गेट मैरिड और स्टार्ट अ फैमिली, और बच्चे नहीं करना चाहते। ये सब चीज़ें जो हैं, कई बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, कई बोल रहे हैं कि मे बी दे वांट आइसोलेट होना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये बहुत सारी चीज़ें। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, ये एस्केपिज्म है। मैं साथ-साथ क्रिएट कर देता हूँ। तो मतलब व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इज सेक्सुअली बीइंग सेक्सुअली एक्टिव इज इम्पोर्टेंट टू बी स्पिरिचुअल? एक इंसान, आपको मैं बड़ा क्लियर, एक इंसान जिसने यहाँ पर गड्ढे खोदने की कोशिश करी उससे कुछ नहीं हुआ। शादी का नहीं करूंगा यार और कोई फंसूंगा, शादी हो गई, उसने कहा फंस गया। अब ये तीनों कैटेगरी के लोगों ने कहा भाई मैं तो छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, अलग ही कमंडल पकड़ के कहीं जा रहा हूँ अच्छा, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। दिस इज ऑल नॉनसेंस। ही इज एन एस्केपिस्ट और शी इज एन एस्केपिस्ट। पहली बात तो ये करेक्ट कर देते हैं, ये एस्केपिस्ट कहते हैं इसे। ये कोई अवेकनिंग नहीं है, कोई अवेकनिंग नहीं। हाँ, क्योंकि जब अवेकनिंग होती है ना तो बड़ी सुंदर बात, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर बात गीता में बोलते हैं। जब आपकी अवेकनिंग होती है ना तो आप कर्म को करते करते ही ध्यान में रहते हो। तो जब फाइनली फ्रॉम वेयर द गीता स्टार्ट्स, तो अर्जुन विषाद से ही शुरू होती है। द अर्जुन गोज टू द डिस्पोंडेंसी। वो कहता है जी मेरे से तो कुछ होगा नहीं। तो जब उसको गीता देते हैं, गीता की लर्निंग्स देते हैं, तो उसमें वो उसको ध्यान योग, कर्म योग जो पढ़ाते हैं, तो उसका एक सवाल आता है कि जी आपने मुझे ये ध्यान के बारे में बताया, नॉलेज के बारे में बताया, अब आप मैं युद्ध करूं, लड़ाई लड़ूंगा या ये करूंगा? बिल्कुल। तब उसको यही क्लियर करा कि अवेकनिंग इज ऑल अबाउट व्हेन यू डोंट रन अवे फ्रॉम द कर्मा। राइट, इट हैज टू बी विद कर्म। So the very straightforward answer कि spiritual awakening is only when you don't run away from karma. Face it, fight it. Yes, lot of people, मैं इसको generally since मैं बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ, देखता हूँ, बहुत सारे people जो देखने वाले आपके शायद होंगे come from a Sikh culture. आप सिक्की में भी देख लो, the Daswant if you talk about, the Lord itself, the divine itself has accepted the very karma they were supposed to do. भाई जब चमकौर की लड़ाई हुई और गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट करा। अब उन्होंने थोड़ा कहा यार मैं फैमिली करके, उन्होंने भी एक्सेप्ट करा। द डिवाइन इटसेल्फ हैज एक्सेप्टेड एवरीथिंग। राइट। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज ओनली व्हेन you don't run away from the karma. You be in the battlefield of your life, the battlefield of making your space in Canada, the battlefield of surviving you here or in any other land, and still you keep yourself aligned. That's one spiritual awakening. Got it. Haan. Perfectly answered. Okay, we were talking about being sexually active. हाँ जी. I was talking about too much content on social media. हाँ. Some are saying that, to be healthy is to be sexually healthy. Some are saying that excess of everything is bad. So where your perspective comes? Like for especially young generations, because they have so many people to follow, so many people to listen, they are very overwhelmed, confused, especially this generation, because now they have sex education as well, of course, but it's like वो कहते हैं ना कि बहुत बड़े समंदर में हैं और खो गए हैं, they don't know what to choose. So what would you recommend them कि ऐसी चीज़ों को मत फॉलो करो, ये तुम्हारे लिए बुरी हैं, और अगर करना है अच्छे से, if you want to be right on the path, what you should do for the youngsters especially? देखिए, 2-3 आपके सवाल इसमें आ गए। तो the point is first of all, this is an information era. आज की डेट में इंफॉर्मेशन इतनी आसान हो चुकी है, तो हमने ना इंफॉर्मेशन को बहुत तवज्जो दे रखा है।
राइट। अब प्रॉब्लम क्या होता है यंगस्टर्स के साथ, वो 4 रील देखते हैं, 5 देखते हैं, या कोई भी उन्होंने चीज़ देखी, एंड देन लेट्स से दे गेट अ रील जहाँ पर उसको रील में मिल जाता है कि भाई लेट्स से सेक्सुअल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज गुड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो दे गेट अ लिटिल ऑफ अ वैलिडेशन कि हाँ यार ये तो सही है। राइट। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली कि भाई 2 बातें हैं। पहला है कि आदमी साइकिल में फंसा क्यों? वो साइकिल में इसलिए फंस रहा है क्योंकि वो खाली बैठा है, राइट। वॉइड है उसके अंदर। वॉइड है। अब वॉइड जो होता है वो वॉइड फिल कैसे होगा? अब वॉइड फिल करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी फिल करेगी। अब आज की प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी के सेटअप की? पर्सनल कनेक्शंस तो है नहीं। जैसे मैं कनाडा में देखता हूँ, मुझे यहाँ मशीनें दिखती हैं। बिल्कुल। मेरे को तो यहाँ मशीनें, मतलब आई एम सॉरी टू से बट पीपल आर वेरी हम्बल, बट मैं यहाँ देखता हूँ बहुत सारे लोगों का मुझे तो थैंक यू सॉरी भी मैकेनिकल हो गया हर बात। थैंक यू सॉरी, इट्स सो मैकेनिकल। एक भाव होता है, एक मैकेनिकल होता है। राइट। एक को मैंने सिखा दिया कि भाई देख थैंक यू बोलना जरूरी है, ठीक, और एक होता है कि नहीं आदमी somebody really feels about it. या। करेक्ट। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि यहां पर अभी अगर आप इस चीज को बड़ा सिंपल, अगर हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझे, सो प्रॉब्लम इज कि यहां पर रिलेशंस कनेक्शंस तो है नहीं, तो वॉइड फिल कैसे होगा? उस वॉइड को फिल कर लिया कंटेंट और सोशल मीडिया ने। करेक्ट। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आपको पता नहीं है बट आप उसके इफेक्ट्स को महसूस करते हो। वो ये करते हो, जब आप उसको यूज करते हो ना, तो एक पॉइंट पे आके आप फ्लश आउट हो जाते हो, माइंड आपका बिल्कुल पैक्ड हो जाता है। आपको नहीं पता ये हो सी वजह से रहा है, एक्सेसिव यूज से, तब आपका दिमाग खराब होता है। तो अब वो स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस बनता है, सॉरी। जब आप टू मच फोन करोगे ना, तो आपका माइंड, आपके साथ कभी कभी हुआ है, आप फोन देखते रहोगे तो आपको सर बड़ा भारी भारी लगेगा। हाँ, वो है ना, प्रेशर फील होने लग जाता वो है। प्रेशर इसलिए फील होता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका प्रेशर क्रिएट करेंगी। अब आपको चाहिए प्रेशर को रिलीज करना है। अब प्रेशर रिलीज करने के लिए क्या करें? तो हमने कहीं पढ़ा था जी, प्रेशर रिलीज करने के लिए बेटर तरीका ये है, किसी ने पढ़ लिया कि यार मैस्टरबेशन कर लो, इट्स अ वेरी गुड तरीका, या किसी ने पढ़ लिया यार गेट इनटू समथिंग, सेक्सुअल प्लेजर इज अ वे टू रिलीज अ प्रेशर। ये हमने एक स्टेटमेंट बना ली और उसको हमने लाइफस्टाइल बना लिया अपना। राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम के कोर पे मैं आ जाता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंफॉर्मेशन एरा में ये है, वी लिसन एंड वी बिलीव, दैट्स द प्रॉब्लम। या, वी लिसन वी बिलीव, ट्रू। मैं तो सारे व्यूअर्स को कहूंगा, जो मैं आपको यहां बोल भी रहा हूं, अपनी मैनिफेस्टेशन से 2-4 चीजें कि ये कर लो, वो मत करो यार। मैं तो कह रहा हूं सुन करके अगर आपका दिल कनेक्ट होता है, ट्राई, एंड व्हेन यू सी एन इम्पैक्ट देन एक्सेप्ट इट। या। बट हम प्रॉब्लम यही, ऐसा करते नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं, जिसको हम अपनी मर्जी से, अपनी सेल्फ वैलिडेशन से रोल मॉडल बना लेते हैं। और हमारे सेल्फ वैलिडेशन के तरीके भी बड़े लिमिटेड हैं, बड़े कंजर्वेटिव तरीके हैं, लाइक, व्यू, शेयर, देखे 4-5 जो मैं आपको बता रहा था, और हम कहते हैं यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया है। आदमी का खुद का कितना अध्ययन है? राइट। खुद आदमी ने कितना, द वन हु इज प्रीचिंग, उसने खुद कितना हाथ जलाया। राइट। सो आइडिया इज वेरी सिंपल कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, डोंट जस्ट बिलीव बिकॉज समबडी हैज सेड। आपने सुना, आपको अच्छा लगा, कनेक्ट करा, ट्राई एंड देन सी कि हाँ यार ये कितना बढ़िया है। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल। देयर इज अ साइंस, में ज़्यादा साइंस नहीं बताता, जब मैं यूथ के साथ बहुत बार आता हूँ तो उनको जैसे घर पे बोलते हैं, जैसे हमारे शुरू से सिखाया जाता है कि जी अमृत वेला पे उठो, ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, हैं। बड़े सारे यंगस्टर बोलते हैं वाह जी वाह 2 बजे सोया, क्यों उठूं जी, 4 बजे क्या हो जाएगा, 8 बजे उठ के कर लूंगा। अब बात तो सही है, माँ बाप भी बेचारे क्या बोले, लॉजिक, बट देयर इज अ लॉजिक टू इट। तो मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैं उनको साइंस समझा करके मैं उनको बोलता हूँ एक काम कर यार, तू 4 बजे ना 2 दिन उठ, कुछ नहीं करना, उठ के बैठ जाइयो। अगर तुझे अच्छा लगे तो तेरा दिमाग खुद कहेगा यार ये क्या चक्कर है, नहीं लगे तो सो जाइयो, बकवास है। बिल्कुल। एंड देयर आर सो मेनी केसेस हु ट्राइड एंड दे सेड कि हाँ, तो उनके अंदर से खुद कीड़ा जागा, यार ये क्या चक्कर है, सुबह मेरे को क्यों ही अच्छा लगता है। एंड देन आई एक्सप्लेन देम द साइंस कि भाई वी आर सराउंडेड बाय ईथर, एनर्जी ही है ना, ईथर से सराउंड हो। और ये साइंटिफिकली देखा गया है कि सुबह 4 बजे के समय जो ईथर के पार्टिकल्स होते हैं वो लीस्ट एंट्रोपी पे होते हैं, उनकी रैंडमनेस सबसे लीस्ट होती है। तो अगर आप बैठोगे ना, आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप ऑटोमेटिक कॉस्मोस से कनेक्ट कर जाते हो। वाओ, आई डिडंट नो दैट। हाँ, तो अब आप गणित में मत जाओ, मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने आपको साइंस भी बता दी, और मैं कह रहा हूं साइंस जानने के बाद बिलीव मत करो, ट्राई करो। somebody says
कि भाई रस मलाई कितनी बढ़िया है, ये खा के समझ आएगी, दूसरे के पे मत जाओ। किसने बोला यार इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया है? सामने वाला तुम्हारा रोल मॉडल है, तुमने कहा यार इतनी बढ़िया है मेरे रोल मॉडल। अरे भाई ठीक है, तूने खाई है। बिल्कुल, यू एट दैट रस मलाई, दैट्स हाउ इट इज। दैट्स हाउ इट इज। और इसी बात को बहुत सुंदर तरीके से, जस्ट विद वन मोर एनेक्डोट, क्योंकि अब आप कहानी सुन रहे हो तो मैंने कहा कहानी सुना देता हूं। बड़े सुंदर तरीके से गौतम बुद्ध बताते हैं। तो वंस अ मैन हु वाज अ चारवकरा। चारवकरा कौन होते हैं आज के मिलेनियल्स के लिए बता देता हूं। चारवकरा आर एथीस्ट, जिनके लिए लाइफ में जो एग्जिस्ट करता है फिजिकली वही एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज कुछ नहीं है। बड़े सारे बोलते हैं ना आजकल, ये भी ट्रेंड बन गया, हे आई एम एन एथीस्ट, I don't believe in हाँ, God I don't and believe, everything. I am an atheist. उनको ये भी एक ट्रेंड लगता है बोलना, है Cool लगता है। कूल लगता है, सो कॉल्ड, यस कूल लगता है, करेक्ट। तो एक चारवकरा, उसके मन में एक बारी विचार आ गया, कहता है यार मैंने 30 साल जिंदगी की ऐश मारी है तगड़ी, सारे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, एकदम नंगा नाच। कहता है यार पता नहीं लोग कहते रहते हैं कहीं ऐसा सच में तो नहीं है भगवान है, और साला अगर सच में हुआ तो मेरी तो लेनी देनी होने वाली है। अब देखो दिमाग का क्या होता है ना, थॉट एक ऐसी चीज है जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। अगर अब आप देखोगे पार्टिकल फिजिक्स में थॉट को स्टडी किया जा रहा है। थॉट इज इटसेल्फ इज अ पार्टिकल, जिसको थॉटीट्रॉन बोलते हैं। थॉटीट्रॉन। थॉटीट्रॉन, यस। Okay. हम जो एक्शन करते हैं, एक्शन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉटीट्रॉन। कोई भी चीज आप करने की सोचते हो, सबसे पहले उसका ख्याल आता नहीं आता? हाँ, बहुत क्विक थॉट आता है, ख्याल आता है तब करते हो ना। कोई बड़ा मिशन भी करते हो तो थॉट बनता है ना। तो थॉटीट्रॉन इज एक्शन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉटीट्रॉन, ठीक। तो अब थॉट जब पकड़ लेता है तो वो आपकी सारी एनर्जी खा जाता है। थॉट जब आता है तो सब खा जाता है। जिसका थॉट स्टैग्नेंट हो जाता है वो उसको फोकस बना देता है, जिसका थॉट रैंडमनेस चलता है वो उसको पागल बना देता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता होगा, कभी ये करेगा कभी ये करेगा। इतना सा ही फर्क है। सो डिफरेंस बिटवीन अ साइंटिस्ट एंड एनी ऑर्डिनरी पर्सन इज, साइंटिस्ट के पास उसका थॉट अटक जाता है। वो कहता है यार ये कैसे हुआ, ये टेबल कैसे खड़ी है 3 पैर पे, इसको खोदेगा। वो थॉट अटका रहेगा एंड दैट गेट्स इनटू रिसर्च। राइट। जिसका थॉट रुकता नहीं है, भागता रहता है, वो इधर उधर चला जाता है। बट थॉट की अपनी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो अब थॉट आया, अब परेशान हो रहा था, अटक गया थॉट, रोज सोचे क्या यार ये तो किसी ना महापुरुष से पूछना पड़ेगा। तो कहा यार अगर मेरे साथ वालों को पता लग गया तो जूते पड़ेंगे मुझे। वो कहेंगे दादा तू ऐसी बात कर रहा है। फिर उसने कहा यार एक काम करता हूँ, किसी को बिन बताया जाता हूँ। सुबह 4 बजे पहुँच गया। ही स्टूड ऑन द बैक इन द डार्क, अंधेरा था, सामने गौतम बुद्ध who got enlightened. He was sitting and he asked this question. He says, I want to ask a question. Is there a God? Gautam Buddha says, yes, there is a God. फिर एक दूसरा बंदा था, वो था बहुत बड़ा आस्तिक, सुपर रिलीजियस, सारे मतलब उसने 40 साल अपनी जिंदगी के इतने अच्छे अच्छे कर्म करे जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। मतलब उसने इतना कंट्रीब्यूट करा, दसवंत भी देता था, सब कुछ करा, एवरीथिंग। उसके मन में एक दिन डाउट आ गया। वो अपने दोस्तों को देखता था, वो ऐश मारते थे, घूमते थे, ये इतनी सात्विक लाइफ जी रहा था सब। उसके मन में पता नहीं कहाँ से उड़ता उड़ता आ गया, किसी ने भर दिया। कहता है यार मैं ये तो सब सही है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, बट यार कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ऐसी पागल बना हूँ, मेरे को बेवकूफ़ मेरा बन गया हो 40 साल, कहीं भगवान हो ही ना और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये करना नहीं तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, मेरे कर्म अच्छे हों। अब फिर बेचारे क्या करें, थॉट तो थॉट है, अटक किसी के जाए। जब थॉट अटकता है किसी फौजी के दिमाग में तो वो कहता है मर जाऊंगा बट देश के लिए लड़ूंगा, और थॉट अटकता है टेररिस्ट के अंदर तो वो कहता है मार दूंगा चाहे खुद ह्यूमन बॉम्ब बन जाऊंगा। गेम तो थॉट की है, बिल्कुल। ठीक है। अब उसका थॉट फंस गया। अब उसने कहा क्या करूं, उसने कहा यार मैं पूछूंगा तो मेरी तो बड़ी थू थू होएगी, बट उसने कहा यार पूछना तो पड़ेगा। वो भी पहुंच गया अंधेरे के समय गौतम बुद्ध के पास और खड़ा हुआ और पूछता है इज देयर अ गॉड? गौतम बुद्ध से नो देयर इज नो गॉड। Now what Gautam Buddha is trying to say? So he is saying, believing that God is there and believing God is not there, that means you are rowing the same boat. क्योंकि आपकी existence, practicality और manifestation, experience level पे तो कुछ है ही नहीं आपके. You have not experienced something. तो मान लेना ऐसा है और मान लेना ऐसा नहीं है, ये एक ही नाव के सवार है, कोई अलग नहीं है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है. So my message very strongly to youngster with this question,
एंड अ वेरी डीप मैसेज टू ऑल यंगस्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, ये हर जगह पे है. प्लीज do not follow just because somebody has said. Believe in action, do it, then only you can actually say something which what is right and what is not wrong. True. किसी ने आपको बता दिया कि भाई गेटिंग इनटू सेक्सुअल थिंग इज अ प्लेजर, बट किसी ने आपको यह भी बताया अपनी फैमिली से कि भाई अगर 4 दिन उठ के तू सुबह उठ करके सिर्फ गुरुद्वारे या किसी भी अपने रिलीजियस प्लेस पे जाता है तो तेरे को एक अच्छी एनर्जी आएगी. वहां पर रिसेप्टिव रहो. ये मत बोलो ये बुड्ढों के काम है. करके देख ले मेरे भाई. ना समझ आए छोड़ दियो. व्हाट्स अ डील? योर लाइफ, योर गेम, योर गोल्स, योर डिसीजंस. True. सिंपल. Very simply, very beautifully. I love the story. एंड मैं तो इनको बैठ के सारा दिन सुन सकती हूँ और इनके पास बहुत एनर्जी है. पर हमारे पास समय थोड़ा आज कम था. बिल्कुल बिल्कुल. फिर मौका मिलेगा, आप फिर आना कनाडा. आप आपकी जर्नी और आपका समय मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रहा है. एंड यू आर टेकिंग वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स विद यू, आई गेस. यस, एब्सोल्युटली. विद द ग्रेट. मैं एक मैसेज जरूर आपके पॉडकास्ट से दे देता हूँ लोगों के लिए, विच विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि आपने यूथ को भी टारगेट करा है. जिस पोटेंशियल प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सक्सेस एंड दिस गोल. सो व्हाट वी हैव डन, so I already founded a community. I have already a founder of a community, LOC, Less Ordinary Community in India. Okay. So this community is all about helping people to transcend from ordinary to less ordinary. So the best thing is, in Canada we have launched the LOC Canadian chapter. Okay. Which is being led by a young women entrepreneur here in Canada as a Canadian citizen. Wow. Poonam Madan, she is the Canadian citizen. She will be the convener and she will be leading it. We have made a complete mentorship program where targeting specifically women and student entrepreneurs. 2 people are majorly in the radar. So what this community is doing very beautifully, and हमारे पास बड़े strong transformational stories we have created on this, and that is आपके पास जो भी talent है, आपका टैलेंट है कुकिंग का, आपका टैलेंट है क्रिएटिव स्पेस का, आपका टैलेंट आर्टिस्ट, कोई टैलेंट है, उस टैलेंट को आज के स्मार्ट गेम से प्रोडक्टिवली मैनिफेस्ट करके कैसे लॉन्चिंग पैड बना करके यू कैन सेट अप योर ओन स्टार्टअप और यू कैन सेट अप अ होम ग्रोन बिजनेस. दैट्स व्हाट वी हैव लॉन्च्ड. Wow, beautiful. So inspiring that you have started it. Yes. Very congratulations. Your Canada chapter is starting, LOC, LOC, which is yes. led by women, which is Yes. also a very inspiring thing. Yes. And very, very good luck from Thank you, Canada TV. Thank you. And please let us know what do you think about his perspectives. He's open to opinions, and you know, Absolutely. and like he said, if you want to believe it, try it first, and then you can say, okay, ये मेरे लिए काम करा, ठीक है, नहीं करा तो नहीं करा. Yes. Don't believe, अंधा दिल होकर से नहीं. ट्राई बट दिल से करना, रिसेप्टिवली. मतलब खाना ऐसे ही पूर्ति नहीं करनी. बिल्कुल, खाना पूर्ति नहीं करनी, दिल से ट्राई करना है. And anybody who wants to connect in the LOC, they want to have that mentorship program, they can go to my website www.ujwalchuk.com. वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां से जाने. Perfect. So it's already there. Perfect. It was so nice Thank to you, have you. And this, as I said, this conversation can go for hours, but it was amazing to have you. Thank And you so very much, Ji. good luck for your Thank future. you. Thank you so for being much. so humble. Thank you so much. Thank you.